MA सेकेंड सेमेस्टर फूड एंड न्यूट्रिशन। आज हम लोग ये जो चैप्टर चल रहा था स्पेशल या कम्युनिटी न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स का, इसमें लास्ट प्रोग्राम के बारे में जानना चाहते हैं। वो है मिड डे मील प्रोग्राम। जो स्पेशल प्रोग्राम्स चल रहे हैं न्यूट्रिशन के, उसमें यह है मिड डे मील प्रोग्राम। कल के क्लास में मैंने बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम और ICDS प्रोग्राम के बारे में आपको बताया था। मेरे ख्याल से आप सभी को दिखाई दे रहा होगा ये चैप्टर। देखिए, द मिड डे मील प्रोग्राम, या इसको MDMP भी कहते हैं शॉर्ट में, इज़ नोन ऑल्सो नोन एज स्कूल लंच प्रोग्राम। इसे कहीं कहीं पे स्कूल लंच प्रोग्राम भी कहते हैं। दिस प्रोग्राम हैज़ बीन ऑपरेशन सिंस 1961 थ्रू आउट द कंट्री। पूरे देश में ये 1961 से लागू हुआ। द मेजर ऑब्जेक्टिव of the program is to attract more children for admission to school and retain them so that literacy improvement of children could be brought about। मतलब इस प्रोग्राम का एक तो ये, इसे MDMP कहते हैं शॉर्ट में, और ये है पूरा प्रोग्राम मिड डे मील प्रोग्राम, या इसे स्कूल लंच प्रोग्राम भी कहा जाता है। और ये हमारे पूरे देश में 1961 से स्टार्ट हुआ। और इसका जो मेजर ऑब्जेक्टिव था इस प्रोग्राम का, वो ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल में एडमिशन लें, स्कूल की तरफ अट्रैक्ट हों, और उनमें लिटरेसी का जो लेवल है वो इम्प्रूव करें। ये पर्पस थे, ये मेन ऑब्जेक्टिव्स थे। इन फॉर्मुलेटिंग मिड डे मील प्रोग्राम फॉर स्कूल चिल्ड्रन, दैट इन फॉलोइंग ब्रॉड प्रिंसिपल्स शुड बी केप्ट इन माइंड। कुछ प्रिंसिपल, कुछ सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए मिड डे मील प्रोग्राम को स्कूल के बच्चों के लिए शुरू करने की बात सोची गई। पहला जो प्रिंसिपल था, द मील शुड बी ए सप्लीमेंट एंड नॉट ए सब्स्टिट्यूट टू द होम डाइट। घर में जो आहार बनता है, मिड डे मील में वो खाना परोसा जाना है जो कि सप्लीमेंट फॉर्म में हो। वो घर के खाने, जो खाना परोसा जा रहा है, उसका सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। जैसे घर में दाल चावल रोटी सब्जी सब कुछ खिलाई जा रही है, तो ऐसा नहीं है कि वही चीज़ें स्कूल में भी बननी चाहिए, वो पॉसिबल नहीं है। द मील शुड सप्लाई एटलीस्ट 1/3 ऑफ द टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट। जो भी मील बच्चों के लिए दिया जाए, प्लान किया जाए, उससे बच्चों को 1/3 जो है वो टोटल एनर्जी जो पूरे दिन में उनको प्राप्त करनी है वो उससे मिल जानी चाहिए। एंड हाफ ऑफ द प्रोटीन नीड, और जितना उन्हें प्रोटीन पूरे दिन में लेना है उसका आधा ज़रूर उस डाइट के द्वारा मिल जाना चाहिए। द कॉस्ट ऑफ द मील शुड बी रीज़नेबली लो। जो कॉस्ट हो मील की वो कम होनी चाहिए। The meal should be such that it can be prepared easily in schools। मील ऐसे होने चाहिए जिनकी आसानी से और कम यूटेंसिल्स में, कम समय में, कम लेबर चार्जेस के साथ वो मील स्कूल में प्रिपेयर हो जाए। नो कॉम्प्लिकेटेड कुकिंग प्रोसेस शुड बी इन्वॉल्व्ड। जो कॉम्प्लिकेटेड कुकिंग प्रोसेस होते हैं वो इसमें इन्वॉल्व बिल्कुल नहीं होने चाहिए। एज़ फॉर एज पॉसिबल लोकली अवेलेबल फूड्स शुड बी यूज्ड
दिस विल रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द मील। और जितना पॉसिबल हो सके जो लोकली वहाँ जो चीज़ें अवेलेबल हैं, जो चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं और आसानी से मिलने वाली चीज़ों की कॉस्ट भी कम होती हैं, उन्हें डाइट में इंक्लूड करना चाहिए मील में बच्चों के, जिससे जो टोटल मील है का कॉस्ट है वो कम हो सके। द मेनू शुड बी फ्रीक्वेंटली चेंज टू अवॉइड मोनोटोनी। रोज़ एक ही खाना, आलू आलू आलू, रोज़ आलू की प्रिपरेशन बच्चे ऊब जाएंगे, बच्चे परेशान हो जाएंगे। तो उसमें फ्रीक्वेंटली थोड़ा थोड़ा करके जल्दी जल्दी मतलब उसमें अल्टरेशंस होते रहना चाहिए, उसमें फ्रीक्वेंटली चेंजेस होने चाहिए ताकि मोनोटोनी को अवॉइड किया जा सके। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है, निश्चित आता है और ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसको हैंडल करती है, इसलिए विशेष रूप से आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ये पूछा जाता है। इसकी कब ये लॉन्च हुआ, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है और इसके लिए कौन कौन से प्रिंसिपल्स डिसाइड किए गए कि मिड डे मील प्रोग्राम और जो बच्चों के लिए हो, उसके सिद्धांत किन सिद्धांतों पे का पालन उसमें होना चाहिए। इसके लिए मॉडल मीनू भी बनाया गया। ए मॉडल मीनू फॉर ए मिड डे स्कूल मील इज़ गिवन इन दिस टेबल। मैं आपको बता दे रही हूँ। देखिए, भूख तो बड़ी है लेकिन इसमें दिखाई देगा, आपको समझ में आएगा, मैं अभी बता रही हूँ। देखिए, एक मॉडल ये दिया है, देखो दिखाई दे रहा है ना सबको। हाँ, मिड डे मील का एक मॉडल है कि उसमें सीरियल एंड मिलेट्स जो हैं वो पर डे पर चाइल्ड के हिसाब से 75 ग्राम्स होने चाहिए। पल्सेस जो हैं वो 70 पल्सेस 30 ग्राम्स, ऑयल एंड फैट्स 8 ग्राम, लीफी वेजिटेबल्स 30 ग्राम एंड लॉन जो लीफी वेजिटेबल्स होती हैं वो 30 ग्राम। बहुत आसानी से आप याद कर लोगे। मिड डे मील का क्या पैटर्न है मील का जो डिसाइड किया गया, उसी में ही फ्रीक्वेंटली अल्टर किया जा सकता है, उससे चेंजेस लाए जा सकते हैं। सीरियल एंड मिलेट 75, पल्सेस 30 ग्राम्स, ऑयल्स एंड फैट्स एंड ऑयल्स 8 ग्राम और लीफी वेजिटेबल 30 एंड नॉन लीफी वेजिटेबल्स 30. The National Institute of Nutrition Hyderabad has prepared model recipe for the preparation of school meals suitable for North and South Indians. नॉर्थ एंड साउथ इंडियंस के लिए इन्होंने NIN हैदराबाद ने कई रेसिपीज़ प्रिपेयर की हैं। कॉपीज़ ऑफ दिस पब्लिकेशन कैन बी, ये सब जगह अगर आप रिक्वेस्ट करें तो प्राप्त हो सकती हैं। The National Institute of Nutrition is of the view that minimum number of feeding days in a year should be 250 to have the desired impact on the children. मतलब 250 जो है वो कम से कम दिन होने चाहिए फीडिंग के, बाकी रेस्ट 365 दिन में छुट्टियां होती हैं, संडेज़ होते हैं। तो NIN ने सजेस्ट किया कि कम से कम 250 दिन निश्चित बच्चों को मिड डे मील में फीडिंग होनी चाहिए। स्कूल फीडिंग शुड नॉट बी कंसीडर्ड एज एन एंड इन इटसेल्फ। केवल स्कूल फीडिंग से ही बच्चे के काम नहीं चलेगा, घर पे भी बहुत अच्छी तरह ध्यान देने की आवश्यकता है पेरेंट्स को। उनको बहुत अच्छी तरह खाना खिलाएंगे तभी उनके अंदर जो है वो उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग न्यूट्रिशन उन्हें मिल सकेगा। द इम्पॉर्टेंट गोल्स टू द एकम्प्लिश्ड, क्या इम्पॉर्टेंट इसका गोल था, वो ये था कि रीओरिएंटेशन ऑफ ईटिंग हैबिट्स। कुछ बच्चों में खाने की आदतें नहीं होती या बच्चे खाना नहीं पसंद करते। जब मिड डे मील परोसा जाता है तो बहुत सारे बच्चे एक साथ खाते हैं, तो उनमें ईटिंग हैबिट्स डेवलप हो जाती हैं, गुड ईटिंग हैबिट्स। इनकॉर्पोरेटिंग न्यूट्रिशन एजुकेशन इनटू
curriculum encouraging the use of local commodities. अच्छा, ये सब बातें हम लोग कर चुके हैं कि एक तो न्यूट्रिशन एजुकेशन देने का बहुत अच्छा माध्यम हो सकता है, फिर लोकल जो चीज़ें अवेलेबल हैं वो उन्हें दी जा सकती हैं और इम्प्रूविंग लोकल स्कूल अटेंडेंस बढ़ाई जा सकती है, एज वेल एज एजुकेशनल परफॉर्मेंस ऑफ द जो पीपल हैं उनकी बढ़ाई जा सकती है. सिंस द नंबर of to be fed are in millions, the problem is one of balance between the resources and the number of to be fed. क्या resources हैं और कितने बच्चों को खाना मिल रहा है. The midday meal program became part of the मिनिमम नीड प्रोग्राम इन द 5th 5 years प्लान. जो 5वीं पंचवर्षीय योजना है उसके तहत ये जो प्रोग्राम है मिड डे मील प्रोग्राम, ये मिनिमम नीड को कंप्लीट करता है. अब ये जितने भी प्रोग्राम स्टूडेंट्स आपने पढ़े, इनकी मॉनिटरिंग, इनका इवैल्यूएशन बहुत ही ज़रूरी होता है. तो हम लोग सप्लीमेंट्री फीडिंग प्रोग्राम्स की मॉनिटरिंग की बात करें अगर, तो गुड प्रिवेंटिव मेडिसिन डिमांड्स इफेक्टिंग प्लानिंग, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ हेल्थ प्रोग्राम्स. जितने भी हेल्थ प्रोग्राम्स हैं वो अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, उनकी बहुत अच्छी तरह प्लानिंग होनी चाहिए, उनकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए और उनको समय समय पर इवैल्यूएट करना चाहिए. एन इम्पॉर्टेंट एडवांस इन दिस फील्ड is the development of randomized controlled trial for the evaluation of the effectiveness and efficiency of healthcare programs. जितने भी हेल्थ केयर प्रोग्राम्स हैं इनको रैंडमली जो है वो कंट्रोल बेस ट्रायल बेसिस पे इनको इवैल्यूएट करता रहना चाहिए ताकि इनकी इफ़ेक्टिवनेस, इनकी एफिशिएंसी हेल्थ के लिए क्या है इसके ऊपर ध्यान दिया जा सके. तो जितने भी न्यूट्रिशन प्रोग्राम आर नॉट बेस्ड ऑन गुड इंटेंशंस, इट इज़ कंसीडर्ड ब्रांच ऑफ न्यूट्रिशन. ये बस समझिए कि सिंस हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ द यंग चिल्ड्रन इज़ इंडिविजुअल from the health and nutrition of the family as a whole. As a family तो उनका मतलब ध्यान देने की ज़रूरत है, लेकिन जो यंग चिल्ड्रन हैं उनकी हेल्थ और न्यूट्रिशन पर इन प्रोग्राम्स के द्वारा विशेष रूप से ध्यान देने के लिए सरकार प्रयासरत है. नाउ इंक्रीजिंग रिकॉग्नाइजेशन that it is only though the improvement of the family diet as a whole, इसके लिए फैमिली की पूरी फैमिली की डाइट को भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है. दैट द डाइट ऑफ द यंग चाइल्ड इन ए पुअर फैमिली कैन बी इम्प्रूव्ड. और जब फैमिली की डाइट को वो किया जाएगा और इन सभी प्रोग्राम्स के द्वारा जो पुअर फैमिली के यंग चाइल्ड हैं उनकी भी हेल्थ को, उनकी भी डाइट को इम्प्रूव किया जा सकता है. सेकेंडरी क्वेश्चन इज़ रेज्ड, हाउ लॉन्ग विल ए कंट्री बी एबल to feed its children who may number 10 million or more without any socio-economic improvements. ये क्या ना कि केवल जो है बच्चों को 100 मिलियन या इससे भी ऊपर का नंबर अगर बच्चों की फीडिंग का है, उनको फीड कराया जा रहा है, लेकिन उनका सोशियो इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट जो है नहीं किया जा रहा है, तो ये कहाँ तक सही है कि न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स के द्वारा ही उनके हेल्थ और न्यूट्रिशन स्टेटस को इम्प्रूव किया जा सकता है. एंड ये जितने भी ये साइंटिस्ट हैं वो कहते हैं इन द लॉन्ग रन we can hope to improve the nutritional status of our children only through improvement in the economic condition of the community to a level at which families can afford balanced diets. मतलब ये तभी संभव है जब हम अपने कम्युनिटी के इकोनॉमिक कंडीशन को सुधारने की बात करें. यदि हम इकोनॉमिक कंडीशन सुधार देते हैं तो फैमिली का स्टेटस अच्छा हो जाता है, जिससे फैमिली अपनी पूरी फैमिली को, अपने पूरे परिवार को बैलेंस डाइट अफोर्ड कर पाती है.
Organized state sponsored feeding programs cannot be द परमानेंट आंसर टू द प्रॉब्लम। केवल जो स्पॉन्सर्ड फीडिंग प्रोग्राम्स जो मैंने आपको सारे बताए हैं उन्हीं के द्वारा प्रॉब्लम्स हेल्थ और न्यूट्रिशनल स्टेटस को बहुत बेटर नहीं बनाया जा सकता है, पर इकोनॉमिक कंडीशन बहुत इम्पॉर्टेंट है ताकि परमानेंटली उनका ये स्टेटस इम्प्रूव हो सके। तो स्टूडेंट्स, आज ये सप्लीमेंट्री फीडिंग प्रोग्राम्स का चैप्टर पूरी तरह कंप्लीट हुआ और पार्ट 3 है ये। और जिन भी स्टूडेंट्स की कोई क्वेरी हो आप निश्चित रूप से पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स में क्वेश्चन डाल सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।